राजनीति करने के लिए नहीं आ रही हूँ मैं, कोई खेल खेलने के लिए नहीं आ रही हूँ मैं राजनीति में। एक पावर चाहिए जिससे मैं चीजें बदलाव कर सकूँ। 5 लाख रुपया उनका डिमांड था एक दिन का। कुछ टाइम पहले मैथिली ठाकुर ने ये रिवील किया था दैट वो अब पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने वाली हैं एंड इलेक्शंस लड़ रही हैं बिहार से। उसके बाद से उनको बहुत ज्यादा बैकलैश मिलना स्टार्ट हो गया ऑडियंस की साइड से भी और बिहार में जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी साइड से भी। सो इस वीडियो में लेट्स अंडरस्टैंड मैथिली ठाकुर ने क्यों पॉलिटिक्स को चूज किया है एंड क्यों उनको ही इतना ज्यादा हेट मिल रहा है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अब पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, लेकिन मैथिली ठाकुर इनसे कैसे अलग हो गई हैं। सो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड मैथिली ठाकुर का बैकग्राउंड क्या है। मैथिली अभी 25 साल की है एंड अभी 3 महीने पहले ही वो 25 की हुई है, जो कि एक बेसिक एज है इलेक्शंस में रन करने के लिए। उनका जन्म हुआ था मधुबनी बिहार में, जहां से वो इलेक्शन लड़ना चाहती थी। समहाउ उनको मधुबनी से सीट नहीं मिलती है एंड वो दूसरी जगह अलीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ दरभंगा से अब इलेक्शंस लड़ रही हैं। मैथिली एक बहुत ही पॉपुलर फोक सिंगर है। इनको इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड फोक म्यूजिक में ट्रेनिंग मिली है एंड मैथिली ना ऑलमोस्ट कंट्रोवर्सी से बाहर ही रही है, क्योंकि लोग इनको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। यू कैन से कि हर एज की ऑडियंस इनको पसंद करती थी इनके सॉन्ग्स की वजह से। ये हिंदी, मैथिली, उर्दू, भोजपुरी, अवधी हर लैंग्वेज में इन्होंने गाना गाया है। इन्होंने अपने फादर और ग्रैंडफादर से जब ये 4 साल की थी तब से ही सिंगिंग की ट्रेनिंग लेनी स्टार्ट कर दी थी और जब ये 10 साल की हो जाती हैं उस टाइम पर ये बहुत सारे म्यूजिक फंक्शंस, जागरणस में परफॉर्म कर रही थी। इनका नाम मैथिली सीता माता के ऊपर रखा गया है। ऑल्सो इनकी मदर टंग भी मैथिली है, तो इसीलिए इनके पेरेंट्स ने इनका नाम मैथिली रख दिया। इनके साथ इनके 2 भाई ऋषभ एंड अयाची, इनको भी इनके फादर और ग्रैंडफादर ने ट्रेन किया था तबला और हारमोनियम में। जब मैथिली 6 साल की होती है तो उस समय इनके पापा को ये लगता है दैट मैथिली में काफी अच्छा टैलेंट है, तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इनको मिले, इसीलिए ये लोग बिहार से न्यू दिल्ली चले जाते हैं। तो मैथिली की जितनी भी पढ़ाई हुई है वो दिल्ली में ही हुई है। 5th क्लास तक इनको होम स्कूल किया गया और उसके बाद इन्होंने एक MCD स्कूल में एडमिशन ले लिया। अब यहाँ से मैथिली की जर्नी स्टार्ट होती है। 2011 में वो लिटिल चैम्प्स में आती है, जो कि एक सिंगिंग कंपटीशन था GTV पर। इसके बाद वो इंडियन आइडल जूनियर में भी पार्टिसिपेट करती है सोनी टीवी पर। 2016 में वो आई जीनियस यंग सिंगिंग स्टार कंपटीशन जीतती है एंड यहीं से वो अपनी एल्बम भी लॉन्च करती हैं या रब्बा। नाउ इनको फेम ना बेसिकली राइजिंग स्टार से मिलता है, जब 2017 में ये एक पार्टिसिपेंट बनकर सीजन 1 राइजिंग स्टार में आती हैं, जो कि अगेन एक टेलीविजन सिंगिंग कंपटीशन था एंड इसमें ये फाइनलिस्ट बन गई थी। उस टाइम पर उन्होंने ओम नमः शिवाय गाया था एंड डायरेक्टली इनको एंट्री मिल गई थी फिनाले में, बट इस शो की ये रनर अप रह जाती हैं एंड 2 पॉइंट से हार जाती हैं। नाउ यहाँ से आप कह सकते हो कि इनकी इंटरनेट जर्नी स्टार्ट होती है, क्योंकि इसके बाद उनको सक्सेस मिलता है अपने वीडियोस के थ्रू फेसबुक पर, यूट्यूब पर, और यहाँ पर न ये तीनों भाई बहन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं यूट्यूब पर। इसके बाद मैथिली को ऑफर्स आने लग जाते हैं एंड वो नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स में भी परफॉर्म करती हैं, लिटरेचर फेस्ट में परफॉर्म करती हैं। मैथिली को इनफैक्ट अटल मिथिला सम्मान भी दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और इन तीनों को ही 2019 में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मधुबनी के इलेक्शन कमीशन ने एंड इन तीनों को ही मधुबनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इलेक्शन कमीशन ने। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि इन्होंने अपने सॉन्ग्स के थ्रू मैथिली लैंग्वेज को काफी प्रमोट किया, ऑल्सो मधुबनी पेंटिंग्स को भी ये प्रमोट करती थी। तो इलेक्शन कमीशन ने इनको स्टेट आइकन ऑफ बिहार बनाया, मतलब ये अपने लैंड को रिप्रेजेंट कर रही है। नाउ 2025 में ही बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ये रिपोर्ट कर रहे थे दैट मैथिली पॉलिटिक्स में एंटर करना चाह रही है और बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इससे पहले ही ये टिकट पाना चाह रही हैं। विधायक अगर बन जाए तो क्या कुछ उसमें ब्लूप्रिंट आपने सोचा होगा, क्या कुछ होना चाहिए? अभी टीवी पे ये सब बात या फिर मीडिया में ये सब बात नहीं बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत कुछ तैयारी मुझको करनी है, बहुत कुछ मुझे सोचना है, बहुत कुछ समझना है। तो कुछ टाइम पहले ये अपने फादर के साथ बीजेपी लीडर से मिलती हैं एंड इनका मेन गोल था दैट इनको मधुबनी से ही टिकट मिल जाए। नाउ जब कोई भी इंसान पॉलिटिक्स पे आता है तो वो कैसे अर्न कर रहा है मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। एंड अब क्योंकि मैथिली को टिकट मिल चुका था तो वो कैसा पैसा कमाती हैं, कहाँ उनका पैसा जाता है, इन सारी चीजों को
लेके बात होना स्टार्ट हो जाती है। इंडिया में हर कैंडिडेट को एक एफिडेविट फाइल करना होता है इलेक्शन से पहले, जिसमें वो अपनी अर्निंग सोर्स, अपने एसेट्स के बारे में बातें डिस्क्लोज करते हैं। एंड यही रीजन है दैट मैथिली को लेके अब बहुत सारी बातें बोली जा रही हैं। एक इवेंट का मैथिली ऑलमोस्ट 5-6 लाख रुपीस लेती हैं। पहले से ही ऐसी बातें इंटरनेट पे बोली जाती थी। नाउ इन्हीं के गांव के लोग जो बिहार में रहते हैं, उन लोगों का ये कहना है दैट उन्होंने मैथिली को अपने गांव में छठ पूजा के टाइम पर परफॉर्म करने के लिए बुलाया था और मैथिली ने इसके 5 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन गांव वालों ने उनको 2 लाख में आने के लिए बोला था, बट मैथिली ने साफ इनकार कर दिया था। तो यहाँ से इनके खुद के गांव वाले इनके खिलाफ हो चुके हैं। दूसरी चीज ये भी है दैट मैथिली अभी चुनाव अपने स्टेट से लड़ना चाह रही है, लेकिन अपनी पूरी लाइफ वो ऑलमोस्ट न्यू दिल्ली में रही है। तो लोगों का ना ये वाला क्वेश्चन भी वहां पर आ चुका है। तो लोगों के मन में ना ये वाला क्वेश्चन भी है दैट क्यों अभी तक वो न्यू दिल्ली में रह रही थी इंस्टेड ऑफ बिहार में। ऑल्सो वो बिहार छठ के टाइम पर आती थी, क्योंकि छठ के टाइम पर उनको बहुत सारे इवेंट्स करने होते थे। तो बेसिकली वो बिहार पैसा अर्न करने के लिए आ रही थी केवल। मैथिली इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बनाए रखी। इसका रीजन था सुशांत सिंह राजपूत की डेथ। उस टाइम पर उन्होंने ये कहा था सुशांत सिंह के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी वजह से वो इंडस्ट्री से दूर रह रही है, और ये बेसिकली उनका प्रोटेस्ट है। पब्लिश किया था ऋषभ के चैनल पे, जिसमें हमने बोल दिया है कि बॉलीवुड गाने हम लोग नहीं गाएंगे, कॉम्प्रोमाइज करके कोई भी काम नहीं करना है। लेकिन कुछ टाइम बाद 2024 में वो बॉलीवुड में आती हैं, वहाँ पर गाना भी गाती हैं। किसी रोज एक मूवी औरों में कहाँ दम था इसके लिए। अभी जब मैथिली को टिकट मिल चुका है तो उसके बाद जो लोकल पार्टी वर्कर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। उनका मेन रीजन प्रोटेस्ट का ये है, बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो टिकट चाह रहे थे उन लोगों ने बहुत साल दिए हैं, ग्राउंड वर्क किया है, वो वहाँ की प्रॉब्लम्स को ज्यादा अच्छे से जानते हैं इंस्टेड ऑफ मैथिली जो कि अभी एक आउटसाइडर है और बिहार में रही भी नहीं है। ऐसा भी बोला जा रहा है दैट मैथिली ने ये डिसीजन अपने पेरेंट्स के दबाव में लिया है। एंड वहाँ पर पॉलिटिशियंस का ये कहना है जस्ट बिकॉज आपने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर दी दैट डजंट मीन कि आप एक पॉलिटिशियन बन गए। जैसे मैंने पहले बताया 3 महीने पहले ही मैथिली 25 साल की हुई है, जो कि एक बेसिक एज है जहाँ पर आप इलेक्शंस के लिए रन कर सकते हो। तो अगर मैथिली को पॉलिटिक्स में आना ही था, ठीक है, तो वो पहले से आ सकती थी, लाइक वो पहले से ग्राउंड वर्क कर सकती थी, वहाँ के लोगों के साथ रह सकती थी। लेकिन मैथिली ने ये नहीं किया। इंस्टेड जैसा ही उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है बिना किसी होमवर्क के वो इस अपॉर्चुनिटी को ले लेती है। नाउ जब भी कॉमन लोग अपना लीडर इलेक्ट करते हैं तो वो उसके काम के बेसिस पे ही करते हैं, एंड मैथिली ने कोई भी काम अभी तक वहां पर नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है और एक मेजर पॉइंट भी है जो मैथिली के खिलाफ अभी यूज किया जा रहा है। ऑडियंस के अकॉर्डिंग मैथिली को वोट बैंक की तरह यूज किया जा रहा है, क्योंकि वो काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, हर एज के साथ वो पॉपुलर हैं, ओल्ड एज से लेकर बच्चों तक सब उनको पसंद करते थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है क्या मैथिली ने गलत किया है कॉन्टेस्ट करके? तो बिल्कुल भी नहीं। जो उनको अपॉर्चुनिटी मिली है उसका फायदा उठाया है। ऑल्सो क्योंकि अभी इलेक्शंस को कुछ टाइम है तो हो सकता है मैथिली जो उनके खिलाफ एक परसेप्शन बनाया जा रहा है उसको चेंज कर सके, बट इतने कम टाइम में पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ऑल्सो मैथिली का एक स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कह रही हैं दैट अब टाइम आ चुका है वो घर वापसी कर ले, एंड इस स्टेटमेंट का बहुत ज्यादा मजाक बनाया जा रहा है। एंड लाइक आई सेड कि ऐसे बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं जैसे हेमा मालिनी, कंगना रनौत, जिन्होंने इलेक्शंस भी लड़े हैं, लेकिन उनके और मैथिली के बीच में डिफरेंस ये है वो लोग पॉलिटिक्स में उससे पहले से एक्टिव थे, उनका काफी साल का एक्सपीरियंस भी रहा है। बट मैथिली के लिए ये सारी चीजें नहीं है क्योंकि वो पॉलिटिक्स में पहले से एक्टिव नहीं थी और डायरेक्टली उनको टिकट दे दिया गया था। बट एनीवे मैथिली को एक चांस मिला है अपने आप को प्रूव करने का, सो ऑडियंस एंड कॉमन लोगों को भी उन्हें एक चांस देना चाहिए। आप लोगों का मैथिली के इलेक्शंस लड़ने वाले डिसीजन को लेके क्या ओपिनियन है कॉमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।